हॉस्पिटल में सुबह राज की आंखें शीतल की गोद में खुली। वो सोती हुई शीतल को देख मन में सोचने लगा, पूरी रात मेरे चक्कर में परेशान हो गई। जैसे राज उठने की कोशिश करता है, शीतल की आंखें खुल जाती है। वो हड़बड़ा कर पूछती है, क्या हुआ, आप सोए नहीं? राज उसे बेड पर लिटाते हुए कहता है, पूरी रात तुम्हारी गोद में ही सोता रहा, मेरे कारण तुम रात भर बैठी रही। अभी 5 बजे हैं, 2 घंटे और सो जाओ। राज के बहुत कहने पर भी शीतल नहीं मानी और अपने बेड पर जाकर लेट गई। राज ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, देखता हूँ शोना, आज रात कहाँ जाओगी? आज तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगा कि तुम मेरे करीब आने से खुद को रोक नहीं पाओगी। मेरी पहली रात खाली नहीं जाएगी। इधर अग्रवाल हाउस में सुबह से ही चहल पहल थी। निशु ने आदि के साथ मिलकर घर को फूलों, लाइटों और रंग बिरंगी चुन्नी से सजा दिया था। गार्डन में रात के फैमिली डिनर की तैयारियां चल रही थी। देव ने राज का कमरा भी बेहद खूबसूरती से डेकोरेट करवाया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर अक्षत ने राज के सारे टेस्ट करवाकर उसे डिस्चार्ज का टिकट दे दिया था। उन्होंने शीतल को 10 दिन तक राज की विशेष देखभाल के लिए हिदायत दी और कहा, राज, नई शादी हुई है, प्यारी बीवी है, घर पर रहो और समय बिताओ। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, इसे भी अपनी पढ़ाई ज्वाइन करनी है, बोर्ड के पेपर पास है। अक्षत ने शीतल के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम बहुत लकी हो राज, तुम्हें इतनी समझदार और प्यारी बीवी मिली है। दोपहर 12 बजे तक सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। हॉस्पिटल स्टाफ ने भी राज और शीतल को प्यार से विदा किया। देव ने दोनों के लिए अग्रवाल मेंशन से कुछ दूरी पर एक होटल में कमरा बुक किया था। हॉस्पिटल से होटल पहुंचने के बाद राज ने देव से कहा, मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ, तुम शीतल के साथ रुको। शीतल हैरानी से पूछती है, इतनी जल्दी बाहर, क्या काम है? राज बस उसे गहरी नजरों से देखता है और निकल जाता है। देव राज को ज्वेलरी शॉप, गर्ल्स शॉप और फिर मेंस पार्लर ले गया। राज ने शीतल के लिए ज्वेलरी और नाइट ड्रेस खरीदी और खुद को भी तैयार करवाया। देव ने शरारत से कहा, साले, अभी तो तेरी शोना के लिए गिफ्ट ले ले, रात को दोनों को। राज ने उसे घूर कर चुप करा दिया। दोपहर 2 बजे देव राज को वापस होटल छोड़ गया और सेजल के साथ घर निकल गया। कमरे में शीतल ने राज से पूछा, लंच कर लीजिए। राज उसके पास आकर चेहरा ऊपर करता है तो शीतल घबरा कर कहती है, बहुत घबराहट हो रही है, सब घर पर होंगे, माँ नाराज तो नहीं होंगी? राज उसे सांत्वना देता है, सब अपने ही है, तुम बस खाना खाओ, मैं सब संभालूंगा। राज ने शीतल से कहा, शाम को मुझे शॉवर लेना है, मेरी हेल्प करनी होगी। शीतल शर्म से लाल हो गई और बस धीरे से जी कह पाई। राज के सर्द लहजे ने शीतल को बेचैन कर दिया। वो अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए राज की बातें सुनती रही। शाम को 4 बजे शीतल ने राज के कपड़े निकाले और उसे वॉशरूम में ले गई। राज ने अपने शर्ट के बटन खोले और शीतल ने कांपते हाथों से उसकी शर्ट उतार दी। शीतल ने सावधानी से राज की ड्रेसिंग की, लेकिन उसके खुले बदन को छूते ही शीतल की धड़कनें बेतहाशा दौड़ने लगी। राज ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और अपने गीले बदन से उसे भी भिगो दिया। शीतल ने डरते हुए कहा, ये क्या किया आपने, मुझे भी गीला कर दिया। राज ने उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, तुम भी तो नहाकर तैयार होती ही, सो तुम्हारा काम आसान कर दिया। राज ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसके गीले बालों को साइड किया और अपनी उंगलियों से शीतल के कंधे को छुआ। शीतल सिहर उठी और बोली, कोई आ जाएगा प्लीज। राज उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। उन दोनों के बीच एक अनकहा सा खिंचाव था जो उनकी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत का संकेत दे रहा था। वो दोनों जानते थे कि आज की रात उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। होटल के उस कमरे में जहां वो अपने गृह प्रवेश से पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, राज की हर हरकत शीतल के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। राज ने शीतल के कान के पास झुककर फुसफुसाया, अभी तो शुरुआत है शोना, कल रात तो तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। राज ने शीतल की कमर में हाथ डालकर सर्द लहजे में कहा, जो करना चाहती हो करो, बस मुझे मत रोको, मैं भी अपना काम ही कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने शीतल के गीले बालों को एक तरफ किया। राज की उंगलियां शीतल के कंधे को छूती है तो वो सिहर उठती है। शीतल कांपते हुए बोली, प्लीज कोई आ जाएगा। राज ने उसे अपनी गहरी नजरों से थोड़ी देर देखा और फिर छोड़ दिया। शीतल ने फटाफट राज को अच्छे से क्लीन किया, उसे टॉवेल दिया और बोली, आप बाहर जाइए, मैं आती हूँ। राज ने उसे देखकर कहा, पहले बदन पोछो मेरा। शीतल ने राज को एक नजर उठाकर देखा और जल्दी से उसका बदन पोंछकर धीरे से कहा, प्लीज। राज ने शीतल के हाथ से टॉवेल लिया, उसे पहना और कशिश भरी आवाज में बोला, जल्दी बाहर आओ, आई एम वेटिंग। इतना कहकर वो बाहर आ गया। राज के बाहर निकलते ही शीतल ने जल्दी से गेट बंद किया और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। राज की छुअन से वो अभी तक कांप रही थी। इधर बाहर आकर राज ने अपने बाल पूछे। थोड़ी देर में शीतल नहाकर आई और राज को टी-शर्ट और लोअर पहनाने में मदद की। तभी अंजू के साथ नीलिमा और कुशा आ गई। अंजलि मुस्कुराकर शरारत से बोली, भाभी, लगता है हम गलत टाइम पर आ गए। राज ने अंजलि के सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, जल्दी से मेरे कपड़े दे, क्या पहनना है, 5 बज रहे हैं, लेट हो गया तो मम्मा नाराज हो जाएंगी। अंजलि ने कपड़े दिए और राज वॉशरूम में चला गया। नीलिमा ने शीतल को उसकी ज्वेलरी और लहंगा देकर कहा, शीतल, फटाफट इसे पहनकर रेडी हो जा। शीतल झिझकते हुए बोली, भाभी, वो मुझे इनकी हेल्प करनी होगी। नीलिमा मुस्कुराकर बोली, सॉरी, मैं भूल गई, जाओ। अंजलि ने बाहर से चिल्लाकर कहा, भाई डोर ओपन कीजिए, भाभी आपकी हेल्प के लिए आ रही है। राज ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। शीतल अंदर आई और राज की मदद की। धीरे से बोली, हो गया, एक बार देख लीजिए। राज ने सामने वॉशरूम मिरर में खुद को देखा और सर्द लहजे में बोला, थैंक यू नहीं बोलूंगा, अब कुछ करके दिखाऊंगा। इतना कहकर उसने शीतल के हाथों को थामकर अपने होठों से छुआ और बाहर निकल गया। शीतल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। नीलिमा और अंजलि ने मिलकर शीतल को तैयार किया। शीतल ने बेबी पिंक कलर का गोल्डन वर्क वाला लहंगा पहना था। गहरा काजल, लिपस्टिक, माथे पर मांग टीका, नथ और अग्रवाल खानदान का जड़ाऊ कुंदन का सेट पहनकर शीतल बला की खूबसूरत लग रही थी। अंजलि ने शीतल का दुपट्टा बड़ी ही स्टाइलिश तरह से डाला था, जिससे उसकी पतली कमर खूबसूरत लग रही थी। नीलिमा ने कमर पर सोने की जड़ाऊ करधनी पहना दी थी। डीप बैकलेस ब्लाउज सिर्फ ऊपर और नीचे की डोरियों से बंधा था। अंजलि ने सीटी बजाते हुए कहा, भाभी कमाल लग रही हो। नीलू भाभी, राज भैया आज रात कैसे कंट्रोल करेंगे पता नहीं। नीलिमा खिलखिलाकर हंसने लगी और शीतल के गाल सुर्ख हो गए। कुशा ने सबको देखकर कहा, मम्मा, हैंडसम को बुला लीजिए, वो कब से बाहर खड़े हैं, थक जाएंगे। अंजलि हंसते हुए बोली,
जाइए प्रिंसेस, बुला लीजिए। राज की नजर जैसे शीतल पर पड़ी वो अपनी पलकें झपकाना भूल गया। अंजलि और नीलिमा बहाना बनाकर बाहर निकल गई। राज ने गेट बंद किया और शीतल के करीब आकर मदहोशी से बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें इस रूप में देखकर तो मेरी जान निकल गई। शीतल ने राज के होठों पर उंगली रखकर कहा, क्या कुछ भी बोल रहे हैं? राज की नजरें शीतल के सीने पर टिकी थी, जहां नेट के दुपट्टे से उसका बदन झलक रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, अपने आंचल को अच्छे से सेट करो। शीतल ने शर्म से अपना दुपट्टा सही किया। होटल के नीचे देव गाड़ी लेकर पहुंच गया था। सेजल और नीलिमा ऊपर आई और गेट नॉक किया। राज ने कहा, भाभी बस 2 मिनट में आ रहे हैं। फिर उसने शीतल के कान के पास झुककर अपने होठों से उसे छुआ और बोला, नजर का टीका लगा दिया है मैंने, अब किसी की नजर नहीं लगेगी। इतना कहकर वो गेट खोलने बढ़ा। नीलिमा ने अंदर आकर शीतल की चुन्नी उड़ाई और राज के गले में गठबंधन वाला गुलाबी दुपट्टा डाल दिया। सभी नीचे आए और गाड़ी में बैठकर अग्रवाल हाउस के लिए रवाना हो गए। घर के बाहर बैंड और राजस्थानी ढोल बज रहे थे। भरत और देव गाड़ी लेकर स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। राज और शीतल का गृह प्रवेश उनके नए जीवन की पहली और सबसे खूबसूरत कड़ी बनने जा रहा था। अपनी गाड़ी को इतनी खूबसूरती से सजा देखकर राज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। देव दोनों के लिए गाड़ी के पीछे का गेट खोलकर कहता है, आइए दुल्हे राजा, अपनी दुल्हन के साथ नए सफर की शुरुआत करिए। बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। राज शीतल का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाता है। उनके पास नटखट कुशा बैठती है और आगे वाली सीट पर देव के साथ अंजू थी। भरत, नीलिमा और सेजल को लेकर पहले ही अग्रवाल हाउस पहुंच गया था। सरला सभी लेडीज के साथ गार्डन में और जेंट्स चेयर्स पर बैठकर राजशी का इंतजार कर रहे थे। अग्रवाल हाउस दुल्हन की तरह जगमगा रहा था। थोड़ी देर में ही देव की गाड़ी राजशी को लेकर पहुंचती है। घर की सजावट देखकर राज की आंखों में नमी आ जाती है और वो शीतल का हाथ पकड़कर प्यार से कहता है, तुम्हारा ससुराल आ गया। गाड़ी के रुकते ही बैंड बाजे बजने लगते हैं। कुशा दौड़कर सरला के पास जाती है। सरला नीलिमा और रागिनी के साथ मुख्य दरवाजे पर पहुंचती है। अंजलि गाड़ी के पास आकर चिल्लाती है, भाई भाभी को लेकर आइए। देव गाड़ी का मेन गेट खोलकर भावुक स्वर में कहता है, आजा राज, शीतल का हाथ थाम और उसे आज अपने असली घर में गृह प्रवेश करवा। राज देव को देखता है और उतरकर सीधा उसके गले लग जाता है। देव मुस्कुराकर कहता है, बस राज, सब ठीक हो गया यार, चल हट, बाद में बात करेंगे, अभी शीतल को लेकर अंदर चल। फिर देव शीतल की ओर इशारा करते हुए कहता है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। राज अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, वेलकम टू योर इन लॉज हाउस। शीतल मुस्कुराकर राज का हाथ थामती है। घर की एंट्री पर सभी सदस्य गुलाब की पंखुड़ियों के थाल लिए खड़े थे। मेन गेट से अंदर तक रेड वेलवेट की कालीन बिछी थी। देव दोनों को देखकर कहता है, चल राज, धीरे धीरे आगे बढ़, अब मैं भी सबके साथ तेरे स्वागत के लिए खड़ा हो जाऊं। इतना कहकर वो विनोद और अर्जुन के पास खड़ा हो जाता है। शीतल का एक हाथ राज ने और दूसरा कुशा ने थामा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते बड़े उन पर फूलों की बारिश कर रहे थे। तभी राज सरला को देखकर अचानक रुक जाता है और कहता है, मम्मा प्लीज 2 मिनट रुक जाइए, अभी गृह प्रवेश में 20 मिनट बाकी है। सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतने में शीतल के मोबाइल पर तेज आवाज में बीप बजती है और मोबाइल से राज की आवाज आती है, हे शोना, टेक आउट द मोबाइल फ्रॉम योर पर्स। शीतल हैरानी से राज को देखती है। राज धीरे से कहता है, हरी अप। शीतल जैसे मोबाइल निकालती है, दूसरी ऑडियो सुनाई देती है, हे शोना, आज विवाह के 7 फेरों के पवित्र बंधन की नई शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें अपने पास से रूबरू करवाना चाहता हूँ। विवाह का ये बंधन एक विश्वास की डोर से जुड़ा है और मैं अपने नए रिश्ते की शुरुआत तुम्हें अपना सारा सच बताकर एक नए विश्वास के साथ करना चाहता हूँ। शोना, तुम मेरे पापा की पसंद थी। मैंने ये रिश्ता अपने परिवार की खुशी के लिए जोड़ा था। मैं शादी के लिए कभी तैयार नहीं था क्योंकि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन तुम मेरे घर वालों की पसंद थी। पापा ने मुझे तुमसे शादी के लिए हाँ ना कहने पर घर छोड़ने के लिए कह दिया था। शोना, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा परिवार है। अपने परिवार की खुशी के लिए मैंने अपने प्यार को छोड़कर तुम्हें चुना, लेकिन 1 साल की रिलेशनशिप में भी मुझे अनीता के साथ जो एहसास नहीं हुआ वो तुम्हारे साथ 1 महीने में ही हो गए। मैंने तुमसे काफी रूडली व्यवहार किया, अपनी एरोगेंस दिखाई, गुस्सा किया, लेकिन तुमने उफ तक नहीं की और अपने प्यार के शीतल सोते में मुझे बहा ले गई। तुम्हारी आंखों के आंसू देखकर मैं बेचैन हो जाता था। तुम्हें दर्द में देखकर दिल तड़प उठता था। अकेले में बैठकर मैंने तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे दर्द को महसूस किया। ऑडियो जारी रहती है। शोना, मैं मजबूर हो गया, तुमसे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाया। आई फील समथिंग फॉर यू, वी आर मेड फॉर ईच अदर। मैं तुम्हारे जैसा ऑलराउंडर नहीं हूँ, मुझ में शब्दों की कमी है, अपने जज्बात शेयर करने नहीं आते। सुना है हमारे दिल की हर धड़कन को हमारी आंखें बयां कर देती है। क्या तुम्हें मेरी आंखों में देखकर कभी मेरे प्यार का एहसास नहीं हुआ? आज अपने पापा की पसंद पर गर्व है मुझे कि उन्होंने मेरे लिए एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर चुना जो शायद मैं डिजर्व भी नहीं करता था। शोना, तुम्हारा सड़ू अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हें चाहेगा। आज तक तुमने अकेले अपना सफर तय किया है, आज से तुम्हारा सफर खत्म होता है और हमारा नया सफर शुरू होता है। इस नए सफर में अपने सड़ू का साथ दोगी? अंत में आवाज आती है, आज प्रपोज डे पर अपने सब घर वालों के सामने सच्चे दिल से कहता हूँ, लव यू शोना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। ये सुनकर परिवार की आंखें भर आती है। शीतल की आंखों से आंसू बह रहे थे। राज उसे कसकर गले लगाकर कहता है, प्लीज शोना, आज के दिन इन आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अपने सड़ू का हाथ थामो और अपने ससुराल की दहलीज में कदम रखो। राज घुटनों के बल बैठकर डायमंड रिंग पहनाते हुए बोलता है, मिसेस शीतल राज अग्रवाल, वेलकम इन माई लाइफ। शीतल भी घुटनों के बल बैठ जाती है। अंजलि दौड़कर विनोद के गले लग जाती है और कहती है, हमने आज तक ऐसा लव कन्फेशन नहीं देखा। राज भाई, लव यू यार, दिल जीत लिया आपने। सभी तालियां बजाते हैं और राज शीतल के हाथ चूमते हुए अपनी आंखों में चमक लिए कहता है, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से आज का एक छोटा सा सॉन्ग। तुम्हारी जैसी मीठी आवाज नहीं है मेरी, फिर भी कोशिश की है। राज शीतल को खींचकर अपने गले लगा लेता है और कहता है, लव यू शोना, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और सभी यंगस्टर्स आकर दोनों को गले लगा लेते हैं। सरला भावुक होकर कहती है, राज, शीतल को छोड़ो और गृह प्रवेश करो बेटा। अनिकेत, दीवानजी और शेखर आकर 100 की गड्डियां दोनों पर से वार कर बैंड वालों को दे देते हैं। राज शीतल का हाथ पकड़कर अनिकेत के पैर छूता है और उनके हाथों को अपने सिर से लगाकर कहता है, थैंक यू पापा,
योर चॉइस इज सो ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट। मम्मा पापा, मुझे अपनी शादी की हर रस्म करनी है। अनिकेत भावुक होकर कहते हैं। दीनू यार, मेरा शेर घोड़ी पर बैठेगा, हमें उसकी बारात में खुलकर नाचना है। शेखर जी, राज शीतल की 1 मंथ एनिवर्सरी पर हम इन दोनों बच्चों की शादी के हर फंक्शन करेंगे। सुमन शेखर के गले लगकर कहती है। बिल्कुल भाई साहब। देव शरारत से कहता है। मम्मा, फिर तो शीतल को कल अग्रवाल हाउस से विदा कराकर ले जाना। अब 1 महीने तक शीतल आप और मम्मा के साथ रह लेगी। राज देव को घूर कर कहता है। मुंह बंद कर ले अपना, मेरी सोना कहीं नहीं जाएगी। अक्षत अंकल, चुप क्यों है आप? इसे बता दीजिए जो सुबह आपने सोना से कहा था, 15 दिनों से मेरी केयर करनी है। सब मुस्कुरा देते हैं। सरला कहती है, राजदेव अपना ड्रामा बंद करो, मेरी बहू के गृह प्रवेश का टाइम हो गया है। राज शीतल का हाथ थामकर मुख्य द्वार पर आता है, जहाँ नीलिमा आरती उतारती है और तिलक लगाकर मीठा खिलाती है। रागिनी हल्दी का थाल लेकर कहती है, शीतल अपने हाथों में हल्दी लेकर भाभी के हाथों के नीचे छाप बना दो। शीतल मुस्कुराकर मुख्य द्वार पर अपने हाथों की छाप बनाती है। अंजू चावल का कलश और आलता रखती है। कृष्णा कहती है, शीतल बेटा, अपने सीधे पैर से कलश गिराकर आलते की थाल में पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करो। राज सावधानी से कहता है, आराम से करना सोना। दोनों हाथ थामे अग्रवाल हाउस में प्रवेश करते हैं। सरला सबसे पहले दोनों को मंदिर ले जाती है। शीतल जोत जलाकर पूजा करती है और आंखें बंद कर मन में प्रार्थना करती है। हे कान्हा, आज अपने नए घर में प्रवेश करते ही मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। मुझे मेरे पति का प्यार और विश्वास दोनों मिल गया। अब आपसे यही विनती है कि हमारे इस 7 फेरे के बंधन को अटूट बनाए रखना। मेरे राज को लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन और हर वो खुशी देना जिस पर इनका हक है। राज तिरछी नजर से शीतल को देखता है और मुस्कुराकर धीरे से कहता है, सोना, अपने कान्हा से सब आज ही मांग लोगी क्या? मम्मा आगे की रस्मों के लिए इंतजार कर रही है। हॉल में आकर सब बैठते हैं। सरला अपने रूम से ज्वेलरी बॉक्स लेकर आती है और अनिकेत से कहती है, ये लीजिए, अपनी बहू को देकर अपने खानदान की रस्म पूरी कीजिए। अनिकेत जी कहते हैं, सरला, शीतल मेरी बहू नहीं बेटी है, तुम इसकी सास हो, तुम ही परंपरा आगे बढ़ाओ। सरला ने शीतल के आगे बॉक्स बढ़ाते हुए कहा, शीतल, ये हमारे खानदान की परंपरा है। मेरी सासू जी ने मुझे ये कंगन दिए थे, आज से इन पर तुम्हारा हक है। शीतल ने खड़े होकर बॉक्स लिया और उसे माथे से लगाकर नीलिमा की ओर बढ़ाया। माँ, फिर तो इस पर हमारे परिवार की बड़ी बहू का हक होना चाहिए। भाभी, ये आपकी अमानत है, आप संभालिए। नीलिमा की आंखों में नमी आ गई। सरला मुस्कुराकर बोली, शीतल, सही कह रही हो बेटा, हमें आज तुम्हारी सोच पर गर्व है। बस हमारी इतनी सी ख्वाहिश है कि तुम नीलू को हमेशा उसके हिस्से का सम्मान देना। शीतल ने अनिकेत और सरला के हाथ पकड़कर कहा, माँ, पापा जी, आज मैं सबके सामने यकीन दिलाती हूँ कि इस घर की बड़ी बहू का सम्मान मेरी वजह से कभी कम नहीं होगा। भाभी तो माँ के समान होती है। अनिकेत खुश होकर बोले, आज से मैं तुम दोनों पर अपने घर की जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। मेरी दोनों बेटियां अपने पिता का मान कभी नहीं घटाएंगी। नीलिमा और शीतल अनिकेत के पैरों में बैठकर कहा, थैंक यू पापा, जो आपने हम पर इतना भरोसा किया। सरला ने राज से कहा, राज, शीतल के हाथों में कंगन पहनाकर रस्म पूरी करो। राज शरारत से कृष्णा को देखकर बोला, यस डार्लिंग। शीतल ने मुस्कुराकर राज को देखा। कृष्णा ने कान खींचकर कहा, देख रही है भाभी, देव से भी 4 कदम आगे जा रहा है। अंत में रागिनी खीर का बाउल लाती है। अर्जुन राज से कहता है, साले साहब, शीतल का मुंह मीठा करवाओ। कृष्णा ने कहा, राज, शीतल, दोनों को एक दूसरे के हाथ से पूरी खीर एक दूसरे को खिलानी है। राज बाउल उठाकर शीतल के सामने शरारत से बोला, लेडीज फर्स्ट, और शर्त यह है कि खिलाते वक्त नीचे कुछ भी नहीं गिरना चाहिए। राज की गहरी नजरें शीतल पर ही थी, जो उसके ऐसे व्यवहार से शॉक्ड होकर सिमट रही थी। राज सर्द अंदाज में बोला, सोना, जल्दी करो ना। शीतल ने नजर उठाकर देखा और जैसे ही हाथ चम्मच की ओर बढ़ाया, राज ने जल्दी से चम्मच लेकर कुशा की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस, इसे ट्रे में रख दीजिए। कुशा ने आंखें मटकाकर कहा, हैंडसम, फिर एंजल आपको कैसे खिलाएंगी? राज शीतल को एकटक देखते हुए बोला, प्रिंसेस, दादी ने कहा ना कि हाथ से खिलाना है, तो आपकी एंजल आपके हैंडसम को अपने हाथों से ही खिलाएंगी। सरला ने नाराजगी जताते हुए कहा, राज बच्चे क्यों तंग कर रहे हैं, चम्मच से खिलाने दे। लेकिन कृष्णा मुस्कुराकर बोली, भाभी प्लीज, आज तो अपने बेटे का साथ दीजिए। शीतल बेटा, जल्दी करो। सबके कहने पर शीतल ने बाउल लिया और अपने सीधे हाथ से खीर लेकर राज के मुंह की तरफ बढ़ाया। राज अपना मुंह बंद करके बैठा रहा। देव हंसते हुए बोला, राज, मुंह खोल देना, शीतल कैसे खिलाएगी तुझे? राज ने देव को देखकर कहा, कृष्णा डार्लिंग, आपकी बहू मुझे खीर नहीं सिर्फ चावल खिला रही है। कृष्णा हंसते हुए बोली, राज, अब परेशान मत कर, चल जल्दी खा। राज ने शीतल को देखा जो नजरें नीचे किए बैठी थी। उसने उसके चेहरे को प्यार से देखा और कहा, अब परेशान नहीं करूंगा सोना, खिला दो। इतना कहकर उसने मुंह खोल दिया। शीतल ने राज को खीर खिलाई, लेकिन राज ने शरारत से देव की ओर देखते हुए शीतल की उंगलियों को अपने होठों के बीच दबा लिया। सबके सामने ऐसा होते देख शीतल कांप उठी। राज ने काउच पर रखे शीतल के हाथ पर अपना हाथ रख लिया। वर्षा मुस्कुराकर बोली, जीजू, छोटी की उंगलियां छोड़िए और आप भी उसे खिलाइए। राज ने शीतल को अपने हाथों से खीर खिलाकर रस्म पूरी की। सरला ने कहा, अंजू, दोनों का गठबंधन खोल दो। राज जल्दी से बोला, मम्मा, वो अंगूठी ढूंढने वाली रस्म तो रह गई। सरला हंसते हुए बोली, ये रस्म अब हम तुम्हारी शादी पर करेंगे, जब हल्दी लगेगी। अर्जुन ने शरारत की, देव यार, सुना है इस रस्म के बाद ही शादीशुदा जिंदगी शुरू होती है। साले साहब, अभी 1 महीना इंतजार लिखा है। राज ने शीतल को देखते हुए कहा, जीजू, अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत रस्मों के हिसाब से नहीं, अपनी सोना के कंफर्ट के हिसाब से करूंगा। राज की बात से शीतल का चेहरा सुर्ख हो गया। बाद में नीलिमा दोनों को गेस्ट रूम में ले गई। जैसे ही नीलिमा बाहर निकली, राज ने गेट लॉक किया और शीतल का चेहरा उठाकर बोला, सोना, तुम ठीक तो हो ना? शीतल ने गले लगकर कहा, कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका, आज आपने सबके सामने मुझे इतना स्पेशल फील करवाया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आप ये सब मेरे लिए करेंगे। राज ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी बीवी हो यार, तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? और अपने रिश्ते की शुरुआत करने से पहले तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताना जरूरी था। शोना, मेरा यकीन करो, मैं अनु के साथ रिलेशनशिप में जरूर था, लेकिन मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। शीतल ने उसके होठों पर हथेली रखकर कहा, आपको मुझे किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है आप पर। राज सुकून से उसे देखकर बोला, तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी?
मुझसे नाराज नहीं होंगी? शीतल मुस्कुराकर बोली, इन सब बातों के लिए पूरी रात पड़ी है, अभी मुझे जल्दी से बाहर ले चलिए। मम्मी पापा से मिले बहुत दिन हो गए हैं। बाहर गार्डन में शौर्य और वर्षा बात कर रहे थे। शौर्य गंभीर होकर बोला, वर्षा, यदि राज को छोटी से प्यार नहीं होता तो मेरी छोटी की जिंदगी। देव ने उनकी बातें सुन ली और पास आकर कहा, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूं, आज मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहता हूं। शीतू सगाई के दूसरे दिन से ही राज की सारी सच्चाई जानती है। उसने उन्हें राज के एक्सीडेंट से लेकर अनीता तक का सारा सच बताया। शौर्य और वर्षा की आंखों में आंसू आ गए। देव ने उन्हें दिलासा दिया, राज शीतू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेगा। तभी राज और शीतल वहां पहुंचे। राज ने शीतल का हाथ थामकर शौर्य के पास आकर कहा, रात को रूम में अच्छे से देखने का मौका दूंगा। शीतल ने शौर्य को देखते ही कान पकड़कर सुबकते हुए कहा, सॉरी भाई। शौर्य ने उसे गले लगा लिया और कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू छोटी, सब ठीक है। अंत में राज सुमन और शेखर के सामने हाथ जोड़कर बोला, आपकी बेटी का गुनहगार हूं, जो सजा देना चाहते हैं मंजूर है। बेटे से गलती हुई है तो माँ पापा आपको पूरा हक है कि आप मुझे सजा दे। शेखर और सुमन दोनों राज का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा, जब बच्चे अपनी की हुई गलती को सबके सामने स्वीकार करके प्रायश्चित करते हैं तो माँ बाप को उन पर गर्व होता है, और हमें आप पर गर्व है कि आप हमारे दामाद हैं। हमारी शीतू को आपसे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। वर्षा और सेजल भी वहां आ जाती है। शेखर राज और देव का हाथ थामकर कहते हैं, हर पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी को उससे भी ज्यादा प्यार करने वाला जीवन साथी मिले, और आज आप दोनों को देखकर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों को मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाले जीवन साथी मिले हैं। इतना कहकर वो राज और देव को गले लगा लेते हैं। राज भी अपना एक हाथ बढ़ाकर सेजल और शीतल को गले लगा लेता है। वर्षा सुमन के गले लगकर कहती है, मम्मा, आज हमारा परिवार पूरा हो गया। रात के डिनर के बाद लॉन में सब कॉफी का लुफ्त उठा रहे थे। राज ने मुस्कुराकर शौर्य और वर्षा को पास बुलाया और एक लिफाफा देते हुए कहा, ये मेरी और देव की तरफ से तुम दोनों के लिए मालदीव में 10 दिन का हनीमून पैकेज है। शौर्य और वर्षा हैरानी से एक दूसरे को देखते रह गए। देव शरारत से बोला, वर्षा जी, कल रात 10 बजे की फ्लाइट है जयपुर से, तो आज रात का प्रोग्राम कैंसिल करके अपनी पैकिंग पर फोकस करो। थोड़ी देर बाद सब जाने लगे तो अनिकेत बोले, सरला 11 बज रहे हैं, अब राज और शीतल को आराम करने दो। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मम्मी जी, साले साहब को पहले दोनों बहनों को उनका नेक तो देने दो, उसके बाद हम नहीं रोकेंगे। राज ने रागिनी और अंजू को गिफ्ट दिए और फिर नीलिमा और सेजल को सोने की अंगूठियां पहनाते हुए उनके पैरों में झुककर कहा, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले अपने देवर को आशीर्वाद दे दीजिए। अंत में नीलिमा ने कहा, भैया अब आप रूम में चलिए। उठो शीतल। राज ने शीतल का हाथ थाम लिया। अर्जुन ने रिमोट से रूम खोलकर राज को पकड़ाते हुए कहा, शीतल को लेकर अंदर जाओ राज, और अपने नए सफर की खूबसूरत शुरुआत करो। राज ने अर्जुन को गले लगाकर धीरे से कहा, जीजू, आपकी पार्टी ड्यू है, पक्का फुल एंजॉय करेंगे। जब देव ने राज को छेड़ना चाहा तो राज ने मुस्कुराकर कहा, चुपचाप अपने कमरे में चला जा, शर्म नहीं आ रही? सभी बड़े खड़े हैं। फिर वो देव के पास जाकर धीरे से बोला, चलता हूँ, तेरी साली की सिर्फ सांसें अटकाऊंगा अपने प्यार से, बाकी कुछ नहीं, चिंता मत कर। सब ऊपर चले गए और राज ने शीतल का हाथ थामकर कहा, धर्मपत्नी जी, आपके ख्वाबगाह में आपका मासूम पति दिल खोलकर आपका स्वागत करता है। राज की बात सुनकर शीतल जोर से हंस पड़ी। राज ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या कर रही हो यार, इतनी जोर से कौन हंसता है? सब ऊपर ही है। बाहर से अर्जुन और देव की आवाज आई, अरे रोमियो, रूम लॉक करके कुछ भी करो, तेरा रूम साउंड प्रूफ है। राज ने शीतल को अंदर खींचकर रिमोट से रूम लॉक कर दिया। रूम की सजावट देखकर राज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अग्रवाल फैमिली का वो सबसे खूबसूरत कमरा आज राज और शीतल के नए जीवन का गवाह बनने के लिए तैयार था। बेड के ठीक सामने बालकनी का गेट खुलता था, जहाँ एक बड़ी खुली छत पर गुलाब के खुशबूदार गमले सुशोभित हो रहे थे और एक कोने में हैंडीक्राफ्ट का झूला रखा था। देव और निशु ने झूले को फ्रेश फ्लावर से सजाया था। राज का पूरा रूम फ्रेश फ्लावर से यूनिक स्टाइल में सजा था। बेड के चारों ओर व्हाइट नेट के पर्दे लगे थे और रूम में कोई भी कैंडल नहीं थी। सिर्फ राज की सेहत को ध्यान रखते हुए सिंपल और यूनिक डेकोरेशन था। फॉल सीलिंग की कलरफुल लाइट रूम को बेहद रोमांटिक बना रही थी। दीवार पर पूरे अग्रवाल परिवार का कॉलाज था और साइड टेबल पर राज और देव की बचपन से अब तक की यादें सजी थी। शीतल रूम को गौर से देख रही थी। राज ने पीछे से हक करके पूछा, क्या हुआ, तुम्हें रूम पसंद नहीं आया या फिर डेकोरेशन? शीतल की आंखें आंसुओं से भर आई। राज ने उसे गले लगाकर पूछा, क्या करूं मैं तुम्हारा, अब इन आंखों में आंसू क्यों है? शीतल ने राज के सीने से लगकर नम स्वर में कहा, मैं आपसे मेल कैसे खा सकती हूँ? मैं तो कहीं से भी आपकी बराबरी नहीं कर पा रही। आपका स्टेटस इतना हाई है और मैं। राज ने उसे खुद से अलग करके सख्त लहजे में कहा, कर ली अपने मन की बात या अभी और बकवास बाकी है? तुम्हारे दिमाग में ये बातें कैसे आई? आज के बाद फिर कभी तुम्हारी जुबान पे ये शब्द आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीतल ने फिर से उसे पीछे से हक किया और बोली, आपको नाराज करने के लिए नहीं बोला, बस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हूँ। राज ने उसके हाथ पकड़कर कहा, शोना, हमारे परिवार की नजर में पैसा और स्टेटस मायने नहीं रखता। पापा ने तुम्हें और भाभी को संस्कारों की वजह से पसंद किया है, इसलिए सारी टेंशन दिमाग से निकाल दो। फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से मुस्कुराकर बोला, और तुम मेरे बराबर की हो या नहीं, ये मैं अभी कैसे कह सकता हूँ? शीतल ने पूछा, मैं मतलब नहीं समझी, आप क्या कहना चाहते हैं? राज ने आंखें बंद कर सर्द लहजे में कहा, शोना, अभी तो मैंने पूरी तरह कहाँ देखा है तुम्हें, आज रात मुझे तुमसे थोड़ी सी इजाजत चाहिए। शीतल कांप उठी और उसकी पकड़ राज पर और मजबूत हो गई। राज ने उसका चेहरा ऊपर करके कहा, इतनी देर से ये सब पहन रखा है, चुप नहीं रहा, आओ पहले इसे उतारो और इजी कपड़े पहनो। उसने शीतल को काउच पर बिठाया और खुद उसके करीब बैठकर बोला, शोना, अपनी ज्वेलरी उतारो। शीतल ने नजरें नीची करके कहा, वो मैं कैसे? राज ने उसका हाथ थाम कर कहा, मे आई रिमूव, प्लीज अलाउ मी। शीतल कांप रही थी। राज ने उसकी कंपन महसूस की और शांति से पूछा, मेरी आंखों में देखो शोना, और मुझे बताओ तुम अभी कंफर्टेबल हो या नहीं, आगे बढ़ना चाहती हो या नहीं, क्लियरली बताओ। शीतल बेचैन नजरों से उसे देख रही थी। राज ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं होना कंफर्टेबल, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ट्रस्ट करो, तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें टच नहीं करूंगा, लेकिन ज्वेलरी उतारने में तो हेल्प कर सकता हूं ना। जैसे ही राज उठकर जाने लगा, शीतल ने उसकी कलाई पकड़कर बेचैनी से कहा, हमें बेचैन करके क्यों दूर जा रहे हैं? ये सब चुप रहा है, जल्दी से हेल्प करिए ना, जिससे हम फ्री होकर आपको ढेर सारा प्यार।
उसके शब्द गले में ही फंस गए। राज ने उसके पास बैठकर चेहरा हाथों में भरा और कहा, शोना, कोई जबरदस्ती नहीं है, वैसे भी मैं कहाँ कुछ कर पाऊंगा, अभी फिट होने में टाइम लगेगा। शीतल शर्म से पानी पानी हो गई और धीरे से कहा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। राज ने उसका चेहरा ऊपर करके कहा, मेरी आंखों में देखकर कहो जो तुमने अभी कहा। शीतल ने नजरें नीची करके कहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। राज ने उसके सिर से चुन्नी हटाई और दिलकश अंदाज में बोला, शोना, आज मेरे लब तुम्हारे बदन के हर उस हिस्से को छुएंगे जो तुमने इन आभूषणों से सजा रखे हैं। बोलो, मंजूर है? शीतल ने आंखें बंद करके हल्की सी गर्दन हिलाई। राज ने कहा, ये मेरे प्यार का शगुन है, मुझे तुम्हारी तरफ से भी सेम रिटर्न गिफ्ट चाहिए आज की रात। शोना, ओपन योर आईज एंड टेल मी, मैं उम्मीद करूं तुम दोगी ना? राज की गर्म सांसें और बातें शीतल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी थी। राज ने शीतल के सीने पर हाथ रखा और मधोशी से कहा, सिर्फ बातों से ही तुम्हारी धड़कनें बेकाबू हो रही है। शोना, प्लीज मुझे वो एहसास चाहिए जो तुमने आईसीयू में अपने स्पर्श से दिया था। आज रात मुझे तुम्हारा किस चाहिए। इतना कहकर उसने शीतल की मांग का टीका हटाया और अपने सुलगते होठों से उसकी मांग को छू लिया। शीतल सियर उठी। राज ने उसके कान के झुमके खोले और जैसे उसके ईयरलॉक पर अपने होठ रखे, शीतल के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। राज ने मदहोशी में कहा, शोना, प्लीज कंट्रोल करो, तुम्हारी ये सर्द आवाजें मुझे मदहोश कर देंगी। इसके बाद उसने उसकी नथ उतारी और उसके गालों पर बने उस तिल को अपने होठों से स्पर्श किया जिस पर वो अपना दिल हार बैठा था। शीतल की बेचैनी बढ़ गई। वो लरसते हुए बोली, बस करिए ना प्लीज। राज रुक गया और फिक्र से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? शीतल ने आंखें बंद कर कहा, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। राज मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बेचैनी ही दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही उसने शीतल की चुन्नी हटाई, उसकी नजर शीतल के सीने पर बने अपने नाम के टैटू पर पड़ी। राज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने प्यार से उसे स्पर्श किया और अपनी गर्दन को उसके होठों के हवाले कर दिए। जब राज पीछे हटा तो शीतल की गर्दन पर उसके होठों के निशान उभर आए थे। उसने शीतल से कहा कि वो अलमारी से नाइट ड्रेस चुन ले जो उसने खुद उसकी पसंद और कंफर्ट के लिए खरीदी थी। शीतल शर्म से लाल हो गई थी। राज ने उसकी कमर से करधनी उतारते हुए कहा, इसे पहनने से तुम्हारी कमर लाल हो रही है, यह हिस्सा सिर्फ मेरे लबों के लिए है। फेरे होने तक अपने आप को बचाए रखना, क्योंकि मैं सही मायनों में फेरे के बाद ही हमारे रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ। शीतल जब वॉशरूम से अपने पसंदीदा लोअर और टी शर्ट पहनकर बाहर आई तो राज बेड पर लेटा उसे गहरी नजरों से देख रहा था। राज ने कहा, यह राज अग्रवाल की अदालत है धर्मपत्नी जी, इसमें कैदी के रिहा होने की कोई चांसेस नहीं है। जल्दी आओ और मेरा रिटर्न गिफ्ट दो। शीतल धीरे धीरे उसके करीब गई। राज ने उसे अपने करीब बिठा लिया और कहा, मुझे अपने होठों पर तुम्हारा स्पर्श चाहिए, अपनी आंखें खोलो और मुझे किस करो। शीतल ने कांपते हाथों से राज का चेहरा अपने हाथों में भरा और अपने अध खुले होठों को उसके होठों पर टिका दिया। जैसे ही शीतल ने उसे छुआ, राज ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत कर दी और अपने होठों से उसके होठों को कैद कर लिया। इस तरह उस रात उनके प्यार की एक नई और खूबसूरत शुरुआत हुई।